हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, इसके सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट करेंगे, जिसमें 8 स्टोरीज़ है। और ये पहली स्टोरी है पिजन्स एट डेब्रेक। इसके आगे वाली जो वीडियोज़ होएंगी उनमें हम करेंगे जो बाकी रिमेनिंग 7 स्टोरीज़ है इनके, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं, वो करेंगे। इसमें जो गिवन है ट्रांसक्रिप्शन है, जो पेपर में आने की संभावना है वो करेंगे, और कुछ सिनोनिम और एंटोनिम है जो एग्जाम में आने हैं वो करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टोरी है पिजन्स एट डेब्रेक, ये शॉर्ट स्टोरी है। अनीता देसाई जो अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत फेमस राइटर है, इसके द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वीडियो में आपको। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इसमें एक बासु नाम का करेक्टर होता है, मिस्टर बासु, और उसकी पत्नी है ओतिमा। ट भी साउंड प्रोनाउंस होता है और समटाइम्स त होता है, वो प्रोनाउंसिएशन पे है। OTIMA, ओटिमा प्रोनाउंस करते हैं इसमें। समरी बता रहे हैं आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें। पहले ये क्या है, जो स्टोरी है जब पिजन्स एट डेब्रेक है, ये एक बूढ़े पति पत्नी की कहानी है जिसका नाम है मिस्टर बासु, और इसकी जो वाइफ है उसका नाम है ओटिमा बासु। अगर आयु स्टार्टिंग में बताते हैं कि जो मिस्टर बासु है इसकी एज 61 वर्ष है, और ये क्या है, दमे के रोग से पीड़ित है। क्या क्या वह खुद अखबार नहीं पढ़ता, तो वो खुद अखबार पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो इसकी वाइफ है ओतिमा, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी वाइफ की आयु 56 वर्ष है। वो उसको क्या करते हैं, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाती है और उसकी देखभाल करती है। ओतिमा की चेहरे की आयु उसकी मतलब एज से काफ़ी कम झलकती है। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं है, सिर के बाल जरा भी सफ़ेद नहीं है। उसका जीवन बहुत मधुरतापूर्ण होता अगर उसका पति है जो कि बीमारी से ग्रस्त ना होता, क्योंकि पूरा दिन जो मिस्टर बासु वो इनहेलर पे रहता है। सांस लेने में उसको कुछ होता है ना, लोग जिनको बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है कि ऐसे होगा, तो जो मिस्टर बासु है उसको लगता है कि उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, तो बार बार वो इनहेलर का यूज़ करता रहता है, और अपनी जो वाइफ है ओतिमा उसको क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है। ओतिमा अपने पति के लिए हर रोज अखबार पढ़ती है। अखबारों में अनेक खबरें हैं, लेकिन एक खबर को सुनकर मिस्टर जो बासु है वो व्याकुल हो उठता है। समाचार यह है कि दरियागंज एवं कश्मीरी गेट इलाके की बिजली की जो सप्लाई है वो 21 मई को, अर्थात जिस दिन की ये कहानी है, उसी दिन रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइन की मरम्मत के लिए बंद रहेगी। तो समाचार जब पढ़ के ओतिमा सुनाती है तो एक जब न्यूज़ आती है बिजली काट लगाने की, तो उसको लेके बहुत ही व्याकुल हो जाता है। उसको लगता है कि रात को मैं कैसे सांस ले पाऊंगा, घुटन होएगी, बिजली के बिना कैसे रह पाऊंगा। इस समाचार को सुनते ही जो बूढ़ा बसु है वो शिकायत करता है कि बिना बिजली के वो रात को नहीं सो सकेगा। उसी टाइम उसको क्या लगता है, वो हाँफना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मुझे अभी से सांस नहीं आ रहा। वह अपनी पत्नी से शिकायत करता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा, वह रात को बिना बिजली के नहीं सो पाएगा। उसकी पत्नी जानती है कि पति शीघ्र ही काल्पनिक सांस विहीनता की शिकायत करेगा, जो पूर्ण रूप से दमे के आक्रमण की शिकायत करेगा। उसकी पति जानता था, उसकी पति को पता था, उसकी पत्नी है जो, उसको पता था कि अब उसका हस्बैंड है जो, इसको क्या वहम हो गया है। अब ये इनहेलर लेगा और पूरा दिन इसी चिंता में रहेगा कि ये शाम को सांस लेने में इसको कठिनाई होगी। शाम को जो होना है वो होना है, लेकिन अभी से इसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उसकी छाती पहले से ही हाँफने लगती है। वह कल्पना करता है कि उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हवा में बची ही नहीं। तब तक सांस लिए बिना वह कैसे सो पाएगा। वह महसूस करता है कि सांस लेने के लिए हवा में ऑक्सीजन ही नहीं है। वह बिलाप बिलाप कर मतलब रोना चिल्लाना जैसे हड़बड़ाहट में स्टार्ट कर देता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया। तो उसकी पत्नी है जो, उसके पड़ोस में एक लड़का है, बुल्लू नाम का करेक्टर है, उसको बुलाती है, और उस करेक्टर के बारे में बताया था कि वो हाफ माइंडेड है, कि उसमें बुद्धि कम है, लेकिन क्या है, शरीर से बलवान है। वो उसको बुलाने जाती है कि उसकी सहायता, बुल्लू की सहायता जो है, उसकी सहायता से अपने जो पति को उसको छत पर ले जा सके। बुल्लू एक आधा पागल लेकिन मजबूत लड़का है। रात को 8 बजे बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है, लेकिन मिस्टर बसु अकेला, जो बुल्लू है वो मिस्टर बसु को अकेला ही अपनी गोद में उठाकर सीढ़ी से चढ़कर छत पे चला जाता है, उसे बिस्तर पर लेटा देता है। मिस्टर बसु अपने बिस्तर पर सांस लेने के लिए फैल जाता है। इस समय वह छोटे निखिल के बारे में सोचता है, जब वह निखिल को अंगूठा पकड़कर उसे घुमाने के लिए नहीं ले जा सकेगा। अब छत पर रहता तो अब वो नीचे वाली चीज़ों को मिस करना शुरू कर देता है कि वो क्या नहीं कर सकता। इस प्रकार मिस्टर जो बसु है, जो मेन कैरेक्टर है, वो छत पर लेट जाता है। सुबह होने पर उसे ठंडी एवं ताज़ी हवा प्रतीत होती है।
वो अपने पुराने दिन को याद करता है जब वह और उसकी पत्नी छत पे सोते थे, और कुछ कारणवश था कि उनके पड़ोसी मतलब रेडियो ज़्यादा तीखी आवाज़ में चलाते थे, तेज आवाज़ में। तो इन वजह से इनका जो कपल का झगड़ा हो गया था उन पड़ोसियों के साथ। उसके बाद जो टीम उन्होंने, जो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने मिस्टर बसु को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से इन्होंने छत पे सोना बंद कर दिया था। अब काफ़ी बड़े टाइम बाद आज जब मिस्टर बसु छत पे सोया तो उसको वो ठंडी हवा, वो नज़ारे क्या है फिर से फील हुए। वह क्या देखता है, आकाश में कबूतरों के एक झुंड के रूप में नीले आकाश में उड़ते हुए देखता है। उसको अपनी मतलब सुबह का सीन दिखाया गया है कि उसमें सुबह जो हवा होती है बहुत ही फ्रेश एयर है, उसमें क्या करता है वो बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं करता और बढ़िया फील करता है। ये तो आ गया इसके बारे में जो की थी स्टोरी की समरी। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो देखो इसमें 3 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 में से 2 एग्जाम में पक्का ही आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द टाइटल पिजन्स एट द डेवरेक। क्या कि जो टाइटल है इसका पिजन्स एट डेवरेक, जो शॉर्ट स्टोरी है नीता देसाई के द्वारा, इसके जो टाइटल है इसको रिजेंबल कैसे करता है भाई? कबूतरों का झुंड जो सुबह उड़ रहा है डेवरेक मतलब मॉर्निंग के टाइम में, उसका इस टाइटल से क्या लेना देना है? द टाइटल ऑफ द स्टोरी, आंसर कर रहे हैं, द टाइटल ऑफ द स्टोरी पिजन्स एट डेवरेक इज मोस्ट सुटेबल टाइटल। राइटर कहता है कि जो टाइटल है ना इसका पिजन्स एट डेवरेक का, जो स्टोरी का, इस कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। इट इज़ द समर टाइम इन दिल्ली। जो कहानी है गर्मी के दिनों की दिल्ली की कहानी है, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली बहुत ही भीड़ बड़ा एरिया है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मिस्टर वासु इज लाइंग ऑन द बेड ऑन द टेरेस। जब आपका देखते हैं कि हाफ स्टोरी के बाद जब बुल्लू जो लड़का है वो उसको छत पे ले जाता है, उसके बाद की बताता है राइटर कि जब बसु है छत पे सो रहा है, टेरेस छत पे, विच इज ओपन टू द स्काई, जबकि छत पे उसको खुला आसमान, खुली हवा, सब कुछ मिल रहा है। इट इज डे ब्रेक व्हेन ही फील्स कोल्ड एंड फ्रीज ब्रीजिंग ब्लोइंग। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का, जब उसको क्या कहते हैं खुली ताजी हवा जो बह रही है उसमें वो अच्छे से सांस ले पा रहा है, वो फील कर रहा है। एज ए रिजल्ट हिज फील रिलीव्ड ऑफ ब्रीथलेसनेस ही लाइज। तो क्या कहता है कि जो पहले उसको लगता था कि उसको घुटन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, वो परेशानी नहीं हो रही। मॉर्निंग में इतनी ताजी हवा है कि उसको बिल्कुल बढ़िया फील हो रहा है, चाहते हुए उसको क्या हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। ही लाइज फ्लैट एंड स्टिल गेजिंग अप। वो लेटा हुआ और सिर्फ ऊपर देख रहा है आसमान की तरफ। ही सी ए फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड। He sees a flock of pigeons flying upward and spread out against the dome of the sky. वो क्या कहता है, कबूतरों का एक झुंड, जब पंक्षियों का झुंड क्या है, उड़ रहा है और क्या आसमान में ऊपर उड़ के मतलब फैल जाता है। They look like small pearls in the light of the daybreak. वो पंक्षी ऊपर उड़ रहे हैं आसमान में इतना ऊंचा, और जो सुबह धूप की जो किरणें, उन किरणों में क्या है, वो एक मोतियों की तरह चमक रहे हैं, उनकी अलग से रिफ्लेक्शन आ रही है। देन दे डिस्पियर इनटू द डीप सॉफ्ट ब्लू ऑफ द मॉर्निंग। उड़ते उड़ते वो इतने ऊंचे और दूर चले जाते हैं कि उसको दिखना बंद हो जाते हैं। दिस क्लियरली शोज, ये क्या कर रहा है, दिखाता है क्लियरली, दैट द टाइम ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कि जिस टाइम की बात कर रहा है राइटर कि उसको सांस लेने में गर्मी में प्रॉब्लम होती थी, बिना पंखे के नहीं रह सकता, लाइट की प्रॉब्लम होती है, और मॉर्निंग का जो सीन दिखाया है कि सुबह इतनी फ्रेश एयर है, तो क्या करता है, जो टाइटल का जो है स्टोरी का, बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है असेस द इक्वेशन बिटवीन ओल्ड कपल। कि जो बूढ़ा कपल है, जो मिस्टर बसु और उसकी वाइफ और टीम है, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं और कैसे मतलब इनकी जिंदगी चल रही है। तो इसका आंसर करते हैं। द स्टोरी डील्स विद द लाइफ ऑफ एन ओल्ड कपल नेमली मिस्टर बासु एंड ओतिमा बासु। जो ये कहानी है अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई, यह स्टोरी डील करती है दो कपल के साथ। जो मेन कैरेक्टर है सेंट्रल, वो मिस्टर बासु है और उसकी जो वाइफ है वो ओतिमा बासु है। दे लिव इन देयर हाउस इन ओल्ड दिल्ली। दोनों जो बूढ़ा और बूढ़ी है जो कपल है, ये क्या कहते हैं, पुरानी दिल्ली में अपने मकान में रहते हैं। मिस्टर वासु इज 61 ईयर ओल्ड, 61 साल का है, पहले ही बता चुके हैं। एंड ओटिमा बासु इज 56, और जो उसकी वाइफ है वो 56 साल की है। द ओल्ड हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। जो मिस्टर बासु है वो क्या है, अस्थमा से, दमा रोग से पीड़ित है। ही डिपेंड्स ऑन इनहेलर एंड कोरोस्टोन। वो क्या कहता है, पूरा दिन भर क्या है इनहेलर पे गुजारा करता है। वो उसको बार बार लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, वो क्या पूरा टाइम इनहेल करता रहता है ताकि उसको रिलीफ मिले। ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ हैज नॉट ए रिंकल ऑन हर ओल्ड फेस। और दूसरी तरफ से जो उसकी वाइफ है
उसके क्या, उसके चेहरे पर ना तो झुर्रियां हैं, ना ही उसके बाल सफेद हुए हैं, वो क्या है, उस अपनी एज से बहुत ज्यादा कम दिखती है। द ओल्ड मैन इज इजिली इरिटेटेड ड्यू टू हिज इलनेस बट हिज वाइफ इज टॉलरेंट टू हिज विम्स। जो ओल्ड मैन है मिस्टर वासु, वो क्या कहता है, अपने सांस लेने की जो दमा की प्रॉब्लम है उससे क्या है, तो बहुत ज्यादा मतलब पीड़ित है, तो हर बात पे इरिटेट हो जाता है। लेकिन जो उसकी वाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, वो उसके हर बात को क्या करते हैं, लाइटली लेती है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड कपल इज डिस्क्राइब कीनली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डिफरेंट वॉइसेस, सीन्स एंड मेमोरीज। जो रिलेशनशिप दिखाई गई, बढ़िया रिलेशनशिप दिखाई गई स्टोरी में। देखते हैं कि आज के टाइम में जो जिस टाइम में स्टोरी लिखी है कि हर जगह कोई ऐसे कपल नहीं होते कि जिसकी मतलब जिसका हस्बैंड बीमार है, कई समटाइम्स वाइफ केयर नहीं करती, हस्बैंड केयर नहीं करता, तो अलग अलग डिस्प्यूट्स होते हैं। लेकिन इनका जो चाहे हस्बैंड पीड़ित है दमा रोग से, वाइफ उसकी पूरा दिन देखभाल करती है, कि इनमें प्यार है, ऐसा अनबन नहीं है कि किसी चीज से इरिटेट हो ये। वेरियस सिंबल्स हैव बीन यूज टू पोर्ट्रे डिफरेंट मेंटल स्टेज। बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं राइटर ने इसमें स्टोरी में अलग अलग स्टेट्स को दिखाने के लिए। जैसे दिखाया था कि बिजली का कटर लग गया तो उसको प्रॉब्लम हो गई, अब उसकी जो वाइफ है वो उसको दूसरे बुल्लू जो लड़का है इनका पड़ोसी उसको बुला के लेके आते हैं, तो अलग अलग सिचुएशंस। ओल्ड बसु इज नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर। वो क्या है, जो बासु है वो खुद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, सो ही डिपेंड्स ऑन हिज वाइफ फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। अपने छोटे से छोटे काम के लिए वो अपनी वाइफ पर निर्भर है। समटाइम वासु फील्स इरिटेटेड। कई बार क्या वासु को इरिटेशन फील होती है, बट ओटीमा टॉलरेटेड बियर सिम। पर जो उसकी वाइफ है ओटीमा, वो क्या करती है, उसको सहन कर लेती है। Does the old couple lead comfortable life in each other's company? और जो थर्ड क्वेश्चन अपने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना है, 99% ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। चलिए इसको करते हैं कि जो स्टोरी है पिजन से डेवरेक, उसमें जो करेक्टर है बासु, उसका करेक्टर क्या है, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, मिस्टर बासु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। जो कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो मिस्टर बासु है। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मेन कैरेक्टर वही है क्योंकि सारी स्टोरी पूरी इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। ही इज 61 ईयर ओल्ड, 61 साल का है वह। ही इज पोर्ट्रेड एज एन इरिटेबल कैरेक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। इरिटेटेबल, शुरू के कहानी में वो दर्शाएगा कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है हर एक चीज में स्टोरी में। ही इज पेशेंट ऑफ अस्थमा, वह दमा रोग से ग्रस्त है। ही ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट हिज वाइफ हाउस एंड अस्थमा। पूरा दिन घर के कामों में या कुछ भी उसकी वाइफ करती है, उसको जो अपने रोग को लेके क्या करता है, पूरा दिन शिकायतें करता रहता है, हर पूरा दिन इनहेलर लेता रहता है। ही डिपेंड्स ऑन इनहेलर। हर बात पे उसको लगता है कि उसको उसकी सांस घुट रही है तो वो इनहेलर पर ही चलता है। ही डिमांड्स कॉन्स्टेंट केयर फ्रॉम हिज वाइफ। पूरा दिन अपनी वाइफ की अटेंशन क्या कहता है, चाहता है कि उसकी वाइफ उसी की केयर करती रहे। ही ऑलवेज कंप्लेनिंग फॉर ही कांट टॉलरेट एवरी द माइनर प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। लेकिन वो जो उसकी वाइफ है, ही ऑलवेज कंप्लेनिंग फॉर ही कैन नॉट टॉलरेट एवरी द माइनर प्रॉब्लम हिज लाइफ। कंप्लेंट करता रहता है कि ये इसकी बात नहीं सुनती, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन जो उसकी वाइफ है बहुत ही बढ़िया है, वो उसकी हर बात मानती है और टॉलरेट करती है। ओल्ड वसु इज नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर। यहाँ तक कि जो बूढ़ा वसु है वो क्या करता है, न्यूज़पेपर तक खुद नहीं पढ़ सकता। सो ही डिपेंड्स ऑन हिज वाइफ फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो अपनी वाइफ से क्या है, न्यूज़पेपर पढ़वाता है और खबरें सुनता है। हिज वाइफ रीड्स टू हिम, उसकी वाइफ अखबार पढ़ती है उसके लिए। द न्यूज दैट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिसिटी दैट डे। जिस दिन की कहानी है उस दिन की जब न्यूज आती है, उसकी वाइफ पढ़ के सुनाती है कि आज रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी। ही फील्स सो मच वरीड अबाउट दिस न्यूज। जो मिस्टर बसु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है इस न्यूज से लेके। दैट ही हैज एन अटैक ऑफ अस्थमा। उसे लगता है कि उसे दमा का अस्थमा पड़ गया, क्योंकि बहम तो पहले ही था इसके बहुत ज्यादा कि पूरा दिन इसको ऐसे फील होता है कि अब सांस रुक गई, सब रुक गई। अब ये शाम को जब इलेक्ट्रिसिटी कट लगा, उस चीज को सोच के इसको पहले ही अस्थमा का अटैक आ गया। हिज वाइफ टेक्स हिम ऑन द टेरेस। जो उसकी वाइफ है, उसको बुल्लू नाम का करेक्टर है उनका पड़ोसी, उसकी हेल्प से इसको टेरेस पे लेके जाती है, छत पे। ड्यूरिंग द नाइट ही कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑन द टेरेस ऑल्सो ही कंप्लेंट्स ऑफ द हीट। रात को भी वो क्या करता है, छत पे जब सोया हुआ था खुली हवा में, तो पूरी रात शिकायत करता रहता है कि गर्मी है, ऐसे है वैसे, जो भी मान लो इसको प्रॉब्लम्स हैं। बट इन द मॉर्निंग हिज वाइफ आस्क हिम टू कम डाउन एज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी नाउ। लेकिन जब मॉर्निंग का टाइम आता है, जब लाइट आ जाती है वापस, तो उसकी वाइफ क्या करती है, उसको बुलाती है कि उसको नीचे लेके आने के लिए कहती है कि लाइट आ चुकी है। बट ही रिफ्यूज एंड इंसिस्ट ऑन स्टेइंग ऑन द टेरेस।
पर क्या करता है वो मना कर देता है, वो क्या करता है इंसिस्ट करता है वहां पे रहने के लिए, जिद करता है कि अभी कुछ टाइम और छत पे रहना है। ही सी ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स, क्या उसको क्या दिखता है, कबूतरों का एक झुंड दिखता है, स्वर्लिंग घूमते हुए, एंड फ्लटरिंग इधर उधर, देयर फेदर्स अपने पंख हिलाते हुए इधर उधर देखता है वो। ही इज गेजिंग अप एंड सीम्स टू बी इंजॉय द सीन, क्या कहता है उसको बढ़िया फील आता है, मॉर्निंग का टाइम है तो उसको क्या वो खुली हवा में बढ़िया तरीके से सांस ले पा रहा है, और इस पे यहाँ पे वो खुली हवा को जब एंजॉय कर रहा है तो इस सीन पे क्या होता है, ये स्टोरी का एंड हो जाता है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, व्हाई इज ओटिमा रीडिंग फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रही थी। सबको पता है क्योंकि जो उसका हस्बैंड है मिस्टर वासु वो क्या है, खुद एबल नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज रिवील अबाउट अमूल बसुज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज वाइफ, कि जो बसु है उसका अपनी वाइफ के प्रति एटीट्यूड कैसा है, थोड़ा इरिटेशन वाला एटीट्यूड है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वाइफ हर टाइम उसकी केयर में लगी रहे। और थर्ड है, ब्रिंग्स बासूस अस्थमा अटैक, उसको अस्थमा अटैक क्यों आता है मिस्टर बासु को, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ होती है कि 8 PM से लेकर 6 AM मॉर्निंग तक क्या है लाइट का कट रहेगा जिस एरिया में इनका मकान है। व्हाट मेक्स बासु गैस फेयरफुली, डर का माहौल क्यों होता है भाई, क्योंकि इसको लगता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो ये बिना हवा के सांस कैसे ले पाएगा, और इस वजह से इसको क्या कहता है, इसकी जो शाम को जो होना है लाइट करनी है उससे पहले इसके मन में डर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ए वर्ड और फ्रेज और 1 और 2 सेंटेंसेस, एक दो को लिखना है। व्हाट इज वन ऑफ वसुस वर्स्ट अफेक्शंस बाय, सबसे बुरी जो क्या थी इसकी अफेक्शंस क्या थी इसकी और क्यों थी। इसका आंसर है, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्शंस ऑफ वासु इज दैट ही इज नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रीथलेसनेस एंड अस्थमा, सबसे बड़ा डर था कि वो न्यूज़पेपर को बोलकर नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसे लगता है कि उसे अस्थमा अटैक आ जाएगा, उसको पहले ही सांस लेने में कठिनाई, अगर बोलेगा तो उसे क्या होगा और प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ओटिमास एटीट्यूड टुवर्ड्स वासु, अपने जो उसकी वाइफ है उसका अपने हस्बैंड के प्रति एटीट्यूड कैसा है। ओटिमास एटीट्यूड टुवर्ड्स वासु इज टॉलरेंट एंड हिज वर्म्स, क्या अपने हस्बैंड के लिए क्या है वो डेडिकेटेड है, उसकी केयर करती है बढ़िया। आर ऑल ऑफ वासुस फियर्स रियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिन चीजों से डर लगता था उसको सारे सच थे। आर सम ऑफ देम कनेक्टेड, क्या वो एक दूसरे से ताल्लुक रखते थे। नो, ऑल ऑफ वासुस फियर्स आर नॉट रियल, उसके जो थे ना वो सारे क्या थे, काल्पनिक थे, उसे वैसे ही वहम था कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या था उसके सब वहम थे। बुलू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज बुलू, बुलू इज द नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ ओटिमा वासु, इनका पड़ोसी था। ही इज हाफ विटेड, मतलब हाफ माइंडेड था, थोड़ा पागल था। बर्ली एंड गुड नेचर, और क्या था, ताकतवर था, और उसका जो नेचर था बहुत बढ़िया था। और लास्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाई डज द ओल्ड मैन इंसिस्ट ऑन स्टेइंग ऑन द टेरेस, जो बुढ़ा आदमी है वो छत पे रहने के लिए बार बार क्यों इंसिस्ट करता है, क्यों करता है, इसका आंसर है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द ओल्ड मैन इंसिस्ट ऑन द टेरेस बिकॉज, क्योंकि द मॉर्निंग हैड स्टर्ड अप फ्रेश एंड कूल ब्रीज, क्योंकि सुबह की जो हवा थी बहुत ताजा और बढ़िया थी, जिसमें उसको मतलब सांस लेने में बिल्कुल कठिनाई हो रही थी, बढ़िया आनंद आ रहा था उसको। लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप कर लेना, इनमें से 99% इसमें से एक क्वेश्चन बनना है, क्योंकि 8 स्टोरी में से स्टोरीज में जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन आनी है इन्हीं में से आनी है। तो देख लेना, वर्थ की वर्थ, इसमें थ की साउंड आती है, ग्रीस आ गया ग्रीस, सागा लंग्स आ गए, मेडिसिन आ गया, क्रिस्टल आ गया, जर्क एब्यूज मर्डर, क्वेश्चंस ब्रीज और प्रिम्स। इनकी एक बार आप ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना, क्योंकि इनमें से ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही आएगा। यहीं तक था, फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप सेकंड ऐसे करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे जब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। थैंक यू।